जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स। एसएससी एग्ज़ाम की दृष्टि से यह सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड का ऑपोजिट वर्ड इन 4 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। पहला क्या क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है फ्लोरिड और 4 ऑप्शंस हैं वीक, पेल, मोनोटोनस, अगली। तो देखिए फ्लोरिड माने क्या होता है, फ्लोरिड माने होता है भड़कीला, या हम कह सकते हैं रोज़ी मतलब चमकदार और भड़कीला। और वीक माने होता है कमज़ोर, पेल माने होता है पीला या फिर किसी बीमारी की वजह से या किसी चीज़ की वजह से वो जो शरीर का रंग फीका पड़ जाता है और उसको कहते हैं पेल। फिर है मोनोटोनस। देखिए मोनोटोनस का मतलब होता है एक रस, हिंदी में इसका मतलब होता है एक रस। और अगली माने होता है बदसूरत। तो यहाँ पर फ्लोरिड भड़कीला और पेल ये जो है एंटोनिम्स है। अगला क्वेश्चन है वेराइटी। देखिए वेराइटी का क्या मतलब होता है, वेराइटी का मतलब होता है ना कोई विश्वास या फिर कह सकते हैं ट्रुथ, सत्य। जो सत्य है उसको हम कहते हैं वेरिटी। वेरिटी का मतलब होता है सत्य। अब यहाँ पर 4 इसके ऑप्शंस हैं। पहला है सैंक्टिटी, फिर है रेवरेंसेस, फिर है फॉल्सहुड, फिर है रेयरिटी। तो देखिए वेरिटी माने सत्य और इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स फॉल्सहुड मतलब झूठ। अच्छा देखिए बाकी के भी वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। सैंक्टिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पवित्रता। और रेवरेंस इसका मतलब होता है श्रद्धा। और रेयरिटी का मतलब होता है दुर्लभ, जो चीज़ दुर्लभ है, आसानी से नहीं उपलब्ध है, उसको बोलते हैं रेयरिटी। रेयर है मतलब दुर्लभ है। अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, पर्सपिक्यूइटी। इस वर्ड का हमें एंटोनिम्स बताना है। पहले तो देखते हैं पर्सपिक्यूइटी इसका मतलब क्या होता है। देखिए पर्सपिक्यूइटी का मतलब होता है स्पष्टता, स्पष्ट। इसका मतलब होता है स्पष्टता, सुस्पष्टता। अब देखिए यहाँ पर 4 वर्ड हैं। पहला है वैगनेस माने होता अस्पष्ट। वैग है कोई चीज़, वैग है मतलब वो अस्पष्ट है। डलनेस, अच्छा देखिए डलनेस का क्या मतलब होता है, डलनेस का मतलब होता है कुंठित या फीका या मंद, कुंठित। अनफेयरनेस, देखिए अनफेयरनेस का मतलब होता है अनुचित। फेयर माने उचित, अनफेयर माने अनुचित, अनफेयरनेस माने अनुचितता, अनविलिंगनेस। देखिए विलिंग का मतलब होता है इच्छा, इच्छुक। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक। और अनविलिंगनेस का मतलब होता है अनिच्छा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैगनेस। पर्सपिक्यूइटी मतलब होता है सुस्पष्टता और वैगनेस का मतलब होता है अस्पष्ट। कोई चीज़ वैग है मतलब अस्पष्ट है। ठीक है। अगला क्या है, अगला है फर्वेंट। अगला है वर्ड फर्वेंट का हमको एंटोनिम्स बताना। देखिए पहले तो हमको पता होना चाहिए फर्वेंट माने होता क्या है। देखिए फर्वेंट माने होता है उत्साही। अब यहाँ पर 4 वर्ड हैं, इनका भी मतलब देख लेते हैं। देखिए पहला वर्ड है इनएक्साइलेबल, फिर एंड्योरिंग, फिर है डिस्पैशनेट, फिर है सबड्यूड। पहले तो इनका सबका मतलब देख लेते हैं। देखिए इनएक्साइलेबल इसका मतलब होता है अनुत्तीर्ण या फेल, जिसको बोलते हैं अनुत्तीर्ण या फेल। इंड्योरिंग, देखिए इंड्योरिंग का मतलब होता है लंबे समय तक टिके रहना या फिर सहनशील, जिसको बोलते हैं सहनशील या लंबे समय तक टिके रहना। देखिए डिस्पैशनेट इसका मतलब होता है निष्काम, डिस्पैशनेट का मतलब होता है निष्काम। और सबड्यूड का मतलब होता है निर्मल। तो देखिए इसका जो फर्वेंट का जो एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा डिस्पैशनेट, उत्साह के साथ कोई काम करना, या उत्साही जो काम करने के लिए इच्छुक है, उत्साही है, तो उसका हो जाएगा डिस्पैशनेट। अगला है
मेंडरिंग, देखिए अगला वर्ड है मेंडरिंग। मेंडरिंग का क्या मतलब होता है? देखिए मेंडरिंग का मतलब होता है उलझा हुआ या घुमावदार। मेंडरिंग का मतलब होता है उलझा हुआ या घुमावदार। यहाँ पर 4 वर्ड है। पहला है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, फिर है स्लोपिंग, फिर है स्ट्रेंड, फिर स्ट्रेट। देखिए स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब ये स्लाइडिंग, और स्लोप, इसको स्लोप भी कह सकते हैं, स्लोप। स्ट्रेंड, स्ट्रेंड माने क्या होता है? थका हुआ, थका हुआ। स्ट्रेट मतलब सीधा, तो देखिए इसका जो करेक्ट यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा मेंडरिंग का, इसका मतलब होता है उलझा हुआ, और स्ट्रेट माने सीधा, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स उल्टा। उलझा हुआ का एंटोनिम्स सीधा। अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है जेटिसन। जेटिसन का एंटोनिम्स हमें बताना है। तो देखिए जेटिसन माने होता क्या है? जेटिसन माने होता है छोड़ना। जेटिसन का मतलब होता है छोड़ना, कोई चीज़ फेंकना, थ्रो समथिंग, या त्याग देना, या कोई चीज़ जैसे कोई आइडिया हो उसको छोड़ देना, इसको बोलते हैं जो जेटिसन, त्यागना या छोड़ना। ठीक है। 4 वर्ड्स यहाँ पर है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने क्या होता है? ग्रहण करना। रिवार्ड माने होता है इनाम। देखिए प्रिजर्व, प्रिजर्व का क्या मतलब होता है? देखिए प्रिजर्व का मतलब होता है बचा कर रखना या संरक्षित रखना, संरक्षित रखना। कंसेंट, कंसेंट माने होता है सहमति। तो जो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेप्ट। यहाँ का मतलब होता है छोड़ना जेटिसन का, और उसका उल्टा एक्सेप्ट माने ग्रहण करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अमिलियोरेट। अमिलियोरेट, देखिए अमिलियोरेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इम्प्रूव करना या सुधार करना। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना या इम्प्रूव करना। यहाँ पर 4 वर्ड हमारे पास है। इम्प्रूव, इम्प्रूव इसका सिनोनिम्स हो गया डिपेंड। डिपेंड माने किसी के भरोसे रहना, निर्भर करना। सॉफ्टन, सॉफ्टन का मतलब क्या होता है? नरम करना। सॉफ्टन का मतलब होता है नरम करना। और वर्सन, वर्सन माने बिगड़ना, बिगाड़ना। तो देखिए इसका एंटोनिम्स यहाँ पर एमिलियोरेट माने सुधारना, और वर्सन माने बिगाड़ना, तो ये हो गया करेक्ट एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ग्रोटेस्क। अगला वर्ड है ग्रोटेस्क। इसका एंटोनिम्स हमें बताना। तो देखिए ग्रोटेस्क मतलब होता क्या है? देखिए ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र, इसका मतलब होता है विचित्र। ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र। 4 वर्ड है यहाँ पर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। ऑड, देखिए ऑड माने अजीब, ये कह सकते हैं ग्रोटेस्क, और अजीब सिनोनिम्स है। फिर है विम्स्कल। देखिए विम्स्कल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्कृष्ट। असिनफुल माने पापी। तो देखिए विचित्र, विचित्र का उल्टा क्या हो जाएगा? विचित्र का उल्टा हो जाएगा नेचुरल, प्राकृतिक। विचित्र है, प्राकृतिक है। अगला वर्ड है डीवियस। अगला वर्ड है डीवियस। देखिए डीवियस का क्या मतलब होता है? देखिए डीवियस का मतलब होता है अटल, या मतलब बेईमान, कपटी, छल, इसको बोल सकते हैं कपटी, छली या बेईमान। कपटी, बेईमान, है ना। तो इसके 4 वर्ड्स में से हमें एंटोनिम्स चुनना। पहला स्ट्रेट माने सीधा। ऑब्वियस, देखिए ऑब्वियस का क्या मतलब होता है? स्पष्ट। ऑब्वियस है मतलब कोई भी चीज़ स्पष्ट है। सिंपल माने साधारण। सुपरफिशियल, देखिए सुपरफिशियल, सुपरफिशियल एक शब्द है, इसका मतलब होता है सतही, ऊपरी ऊपरी का। और सिंपल माने साधारण, स्ट्रेट माने सीधा। तो देखिए डीवियस माने होता कपटी या बेईमान, और स्ट्रेट माने सीधा, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इवानसेंट। अगला वर्ड है इवानसेंट। इवानसेंट का क्या मतलब होता है? देखिए इवानसेंट का मतलब होता है अस्थाई, टेम्पोररी जिसको बोल सकते हैं, अस्थाई या टेम्पोररी। यहाँ पर 4 वर्ड हैं। पहला है इमिनेंट, फिर है परमानेंट, फिर है परवेजिव, फिर है इमनेंट।
देखिए पहले तो सबका मतलब देख लेते हैं। इमिनेंट मतलब समीपस्थ, सबसे नज़दीक का, समीपस्थ। परमानेंट माने स्थायी। देखिए अस्थाई और स्थायी ये इसका एंटोनिम्स हो गया। मतलब देख लेते हैं फिर भी। परवेजिव, देखिए परवेजिव, परवेजिव का क्या मतलब हो गया? परवेजिव का मतलब हो गया व्यापक, व्यापक। और इमानेंट इसका मतलब हो गया अविनाशी, अविनाशी जिसको नाश नहीं किया जा सके। तो ये हो गया इसका एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एकॉर्ड। अगला वर्ड है एकॉर्ड। देखिए एकॉर्ड का क्या मतलब होता है? एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, मतलब दो देशों के बीच में या दो संस्थाओं के बीच में। और इसका जो उल्टा होगा, देखिए 4 वर्ड है। पहला है तो डिसएग्रीमेंट, वेलकम, डिसरिस्पेक्ट, कन्फर्मिटी। डिसएग्रीमेंट, समझौता का उल्टा डिसएग्रीमेंट, यही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या होता है? असहमति। समझौता या सहमति, असहमति, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है इनफर्मिटी। इनफर्मिटी, देखिए इनफर्मिटी का क्या मतलब होता है? इनफर्मिटी का मतलब होता है कमजोरी। इनफर्मिटी का मतलब होता है कमजोरी। 4 वर्ड है। एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार, इनडिस्पोजिशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस। देखिए इनफर्मिटी माने कमजोरी, इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेंथ माने मजबूती। कमजोरी का उल्टा हो जाएगा मजबूती। तो ये इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड है फीजिबल। देखिए फीजिबल, फीजिबल मतलब क्या होता है? मतलब संभावना है या संभावनशील जिसको बोल सकते हैं। संभावनशील। 4 वर्ड है यहाँ पे। यूजफुल, यूजफुल माने उपयोगी। इम्प्रैक्टिकल, देखिए इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल का क्या मतलब होता है? अव्यवहारिक। प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक, इसका मतलब होता है अव्यवहारिक। अनइवन, अनइवन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है असमान, माने समतल ना हो, उबड़ खाबड़ हो, उसको बोलते हैं असमान। इंपॉर्टेंट माने पता ही है, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। तो देखिए इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल। फिजिबल माने संभावनशील या व्यवहारिक है, इसका उल्टा हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल या अव्यवहारिक। अगले वर्ड को लेते हैं। अगला वर्ड है मेटिकुलस। देखिए मेटिकुलस, इसका एंटोनिम्स हमें बताना है। पहले पता करते हैं मेटिकुलस का मतलब क्या होता है। देखिए मेटिकुलस का मतलब होता है ना सावधानी से, बहुत ही सावधानी से। इसका मतलब होता है सावधानी से। तो 4 वर्ड यहाँ पर है। फॉरगेटफुल, देखिए फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल का मतलब क्या होता है? भूलने वाला या विस्मृत जिसको बोल सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी। केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है बेपरवाह। और फ्लैग्रेंट, इसका मतलब होता है घोर। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है घोर। तो यहाँ पर जो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा केयरलेस। यहाँ है सावधानी से, केयरलेस माने लापरवाही से। तो ये हो जाएगा करेक्ट एंटोनिम्स। अगला है सिंथेटिक। देखिए सिंथेटिक, सिंथेटिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है संश्लेषित, माने कोई भी चीज़ को संश्लेषण करना, उसको बोलते हैं सिंथेटिक है ये, इसको बोलते हैं संश्लेषित। अच्छा 4 वर्ड है। नेचुरल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, अपैथेटिक। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका यहाँ पर जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा नेचुरल, प्राकृतिक। वो संश्लेषित है, ये प्राकृतिक है। अगला है लिबर्टी। देखिए लिबर्टी, लिबर्टी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी माने स्वतंत्रता। 4 वर्ड है। सेरेनिटी। देखिए सेरेनिटी, स्लेवरी, सर्फडॉम, सबऑर्डिनेशन। देखिए पहले तो सबका मतलब देख लेते हैं हम। देखिए सेरेनिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शांति। स्लेवरी मतलब दास्तां या गुलामी। सर्फडॉम, सर्फडॉम का मतलब क्या होता है? किसानी। और सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है अधीनस्थ या अधीनता। तो देखिए स्वतंत्रता का जो उल्टा हो जाएगा, स्वतंत्रता का उल्टा क्या हो जाएगा? गुलामी, स्लेवरी। तो ये हो जाएगा करेक्ट एंटोनिम्स। फिर है डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली, देखिए डिसऑर्डरली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब होता है अनुशासित।
और डिसऑर्डरली का मतलब होता है गैर अनुशासित, गैर अनुशासित। यहाँ पर 4 वर्ड है। क्योटिक, क्योटिक का क्या मतलब होता है? भागम भाग या व्यस्तता। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड माने क्या होता है? संगठित। एडजस्टेड मतलब समायोजित, एडजस्ट करने को बोलते हैं ना, समायोजित। अरेंज्ड मतलब व्यवस्थित। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अरेंज्ड। डिसऑर्डरली माने गैर अनुशासित या अव्यवस्थित, अरेंज माने सुव्यवस्थित। तो ये हो जाएगा एंटोनिम्स। अगला है एलिवेशन। देखिए एलिवेशन, एलिवेशन का क्या मतलब होता है? ऊंचता। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचता। 4 वर्ड है। रिडक्शन, रिडक्शन माने होता है कमी। ह्यूमिलिएशन माने अपमान। डिप्रेशन, देखिए डिप्रेशन वर्ड जो होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद। डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद। और क्या है? डिबेसमेंट, डिबेसमेंट का मतलब क्या होता है? अपमान। तो इसका जो करेक्ट वो हो जाएगा एलिवेशन का डिप्रेशन, अवसाद में होना और उच्चता में होना, ये हो जाएगा एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ग्लोसी। देखिए ग्लोसी, ग्लोसी का क्या मतलब होता है? देखिए ग्लोसी का मतलब होता है चमकीला। ग्लोसी का मतलब होता है चमकीला। 4 वर्ड यहाँ पे। डल माने फीका, शाइनिंग माने चमकदार। वियरी, देखिए वियरी, वियरी का क्या मतलब होता है? वियरी का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ। और टायर्ड माने भी थका हुआ। तो चमकीला का एंटोनिम्स हो जाएगा डल। अगला वर्ड है अप्रोप्रिएट। देखिए अगला वर्ड है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट माने क्या होता है? उपयुक्त, जो सबसे वो हो उसको बोलते उपयुक्त। 4 वर्ड है। डिसिमिलर, डिसिमिलर का क्या मतलब होता है? असमान। इनकम्पेरेबल, जिसकी तुलना न की जा सकी हो, अतुलनीय। अनसुटेबल, अनसुटेबल माने क्या होता है? अनुचित, अनुचित। और डिस्पैरेट का क्या मतलब था? भिन्न। तो देखिए इसका करेक्ट जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनसुटेबल, उपयुक्त, और अनसुटेबल एंटोनिम्स है। अगला है इम्पेकेबल। अगला वर्ड है इम्पेकेबल। देखिए इम्पेकेबल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है निर्दोष। इम्पेकेबल का मतलब होता है निर्दोष। 4 वर्ड है। फॉल्टी, टीडियस, फ्लैसी, बोरिंग। पहले तो सबका मतलब देख लेते हैं। देखिए निर्दोष और फॉल्टी माने दोषपूर्ण, दोषपूर्ण, यही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अमलगमेट। अमलगमेट, अमलगमेट का क्या मतलब होता है? एकत्रित करना, एकत्रित करना। सेपरेट माने अलग करना, कंबाइन माने जोड़ना। एसिमिलेट, एसिमिलेट माने क्या होता है? अनुपस्थित। इंटीग्रेट मतलब होता है मिलाना। एकत्रित करना का उल्टा हो जाएगा सेपरेट, अलग करना। अगला है जेनिथ। देखिए जेनिथ, जेनिथ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चरम सीमा, चरमोत्कर्ष, चरम सीमा। इसका क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स माने भी होता है चरम सीमा या चरमोत्कर्ष, इसको हम कह सकते हैं। ये इसका सिनोनिम्स है। फिर देखिए क्राइसिस, क्राइसिस का क्या मतलब होता है? क्राइसिस मतलब होता है संकट या विपत्ति, संकट या विपत्ति। अब है एक्मी। देखिए एक्मी का क्या मतलब होता है? शिखर। और नादिर, नादिर माने क्या होता है? अवनति, नादिर माने होता है अवनति। तो यही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इसका नादिर का मतलब होता है अवनति, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, चरम सीमा और अवनति। फटाफट से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि इस तरह की उपयोगी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनफ्लक्स। इनफ्लक्स, देखिए इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है? इनफ्लक्स का मतलब होता है अंतः प्रवाह, भीतर की तरफ प्रवाह करने को हम बोलते हैं इनफ्लक्स, माने भीतर की तरफ प्रवाह करना। 4 वर्ड है। रिफ्लेक्स, देखिए रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? प्रतिक्रिया, क्रिया का उल्टा होता है ना प्रतिक्रिया, इसको कहते हैं प्रतिक्रिया। फिर है डिफ्लेक्शन, मतलब विकृति, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है विकृति। इफ्लुएंट माने प्रवाहित। और एक्सोडस का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो देखिए ये इसका एंटोनिम्स हो गया। प्रवाही मतलब उसका उल्टा हो गया उत्पत्ति। अगला वर्ड है ऑर्डरली। देखिए ऑर्डरली का क्या मतलब होता है? ऑर्डरली का मतलब होता है क्रमशः, ऑर्डरली का मतलब होता है क्रमशः।
4 वर्ड है यहाँ पर, सेमेटिक, कोलिक, डेमोक्रेटिक, क्योटिक। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्योटिक, मतलब अव्यवस्थित ढंग से, क्रमशः मतलब व्यवस्थित ढंग से, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्योटिक, अव्यवस्थित ढंग से। अगला वर्ड है एमिनेबल। देखिए एमिनेबल का क्या मतलब होता है? एमिनेबल का मतलब होता है जवाबदेह या जवाबदारी जिसकी बनती हो उसको हम कहते हैं एमिनेबल, जवाबदेह। अब 4 वर्ड यहाँ पर है, एक्विसेंट, डिस्ट्रस्टफुल, इनअटेंटिव, अनविलिंग। देखिए पहले तो इनका चारों का मतलब देख लेते हैं। देखिए एक्विसेंट का मतलब होता है स्वीकारी, स्वीकारी। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब होता है अविश्वासी। इन अटेंटिव, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अनावेगकर, अनावेगकर। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक। तो देखिए इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनविलिंग, जवाबदेह, अनिच्छुक। अगला वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस, इसका क्या मतलब होता है? देखिए कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है सुस्पष्ट, एकदम साफ सुथरा, सुस्पष्ट, इसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। 4 वर्ड है, पहला है ब्लैटेंट, फिर डेफिनेट, ऑब्वियस, ऑब्सक्योर। देखिए पहले तो सबका मतलब देख लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ब्लैटेंट का मतलब होता है प्रचलित, इसका मतलब होता है प्रचलित। डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। तो यही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, सुस्पष्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा अस्पष्ट। देखिए अगला वर्ड है रिप्रूफ। रिप्रूफ, देखिए रिप्रूफ का क्या मतलब होता है? देखिए रिप्रूफ का मतलब होता है डांटना, फटकारना। इसका मतलब होता है डांटना या फटकारना, फटकार। 4 वर्ड है, एप्रोबेशन, अपोजिशन, कंडेमेशन, एप्रोप्रिएशन। देखिए चारों का पहले मतलब देख लेते हैं। पहले एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा, डांटा का उल्टा हो गया प्रशंसा, तो यही इसका एंटोनिम्स हो गया। बाकी 3 का मतलब देख लेते हैं। अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है समानता। कंडेमेशन का मतलब होता है निंदा या भर्त्सना करना, और अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है समर्पण। तो यही इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो गया। अगला है निगड। निगड का क्या मतलब होता है? देखिए निगड का मतलब होता है फिजूल खर्ची या कंजूस। निगड का मतलब होता है फिजूल खर्ची या कंजूस। जो फिजूल खर्ची ना करता हो उसको कंजूस। इसका 4 जो एंटोनिम्स यहाँ दिया हुआ है, एविरिशियस, एक्स्ट्रावेजेंट, जेनरस, मिजरिली। देखिए निगड का मतलब था कंजूस, जो फिजूल खर्ची ना करे, और इसका मतलब होता है एविरिशियस का मतलब होता है लालची। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, कंजूस का उल्टा एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्ची। जेनरस का मतलब होता है उदार, और मिजरेली का मतलब होता है कंजूस। तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है? एक्सोटिक। देखिए एक्सोटिक का क्या मतलब होता है? एक्सोटिक का मतलब क्या होता है ना, अलौकिक या किसी दूसरे देश से आया हुआ, अलौकिक या दूर देश से आया हुआ। 4 वर्ड है, कन्वेंशनल, पुअर, इनएक्सपेंसिव, इंडिजिनियस। तो देखिए कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है? कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, पुअर माने गरीब, इनएक्सपेंसिव का क्या मतलब होता है? सस्ता, और इंडिजिनियस का मतलब होता है स्वदेशी। तो यही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,